यदि कोई पेट में जलन और पेट में दर्द के साथ बहुत तेजी के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो हो सकता है वो गैस की वजह से ना हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। आइए हम गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में एक एक करके समझते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो पेप्टिक अल्सर का टाइप होता है। इसमें जो एसिड बनता रहता है खाने की थैली में, वो एसिड जो है ऊपर की तरफ आता है, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होने की संभावना होती है। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, जो घाव होता है स्टमक लाइनिंग में बन जाना, पेनफुल सोर, तो स्टमक लाइनिंग में बन जाता है, उसी को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अब जो एसिड होता है ये हमेशा स्टमक में बना रहता है, लेकिन इसमें म्यूकस की लेयर होती है जो हमेशा प्रोटेक्ट की रहती है। उससे क्या होता है कि ये एसिड जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन किसी कारण से यदि म्यूकस की लेयर जो हो जाती है पतली हो जाती है, तो उसकी वजह से ये घाव बनने लगते हैं, एसिड जो है टकराने लगता है उस लाइनिंग में, और उसकी वजह से आपका म्यूकस लेयर पतली होने की वजह से पेनफुल सोर बनने लगते हैं स्टमक लाइनिंग में। तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा मेन रीजन है पेन किलर ज्यादा खाने से। यदि आप ज्यादातर एनसेड्स लेते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, इनकी वजह से यदि आप ज्यादा पेन किलर ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। अब गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है उसके प्रेजेंट कैसे करेगा, तो सबसे पहला चीज जो है बर्निंग सेंसेशन इन एपिगैस्ट्रियम, यदि आपके पेट में जलन होती है। दूसरा चीज है यदि आपको पेन इन एपिगैस्ट्रियम एरिया, यदि वो दर्द के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। जो पेन होगा वो डल होगा, एकिंग टाइप का होगा, ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, लगातार होगा। कभी कभी लगेगा कि जैसे चाकू मार दिया है, इस तरह शार्प होगा और स्टेपिंग पेन होगा, और ये कुछ मिनट से कुछ घंटों तक रहेगा, और खाली पेट ये दर्द होता रहेगा, और ये खाने के बाद जो है आपको आराम मिल जाएगा। ये गैस्ट्रिक अल्सर के कुछ सिम्टम होते हैं। अदर जो सिम्टम होते हैं इसके, उसमें होते हैं डकार, ब्लॉटिंग, और आपका हार्ट बर्न हो सकता है। इसमें क्या होता है, भूख कम लगना, और इसमें वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, फैटिग, वीकनेस, ये सारे इसके अदर सिम्टम होते हैं जो आपको गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट में दिखेंगे। बहुत दिनों से यदि गैस्ट्रिक अल्सर हुआ रहा, आपको डार्क टेरी स्टूल, आपको काले कलर की लैट्रिन मिलेगी, तो ये सब कुछ इसके लक्षण होते हैं जो आपको दिखेंगे। बाकी कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर ऐसे नहीं पता चलता, अचानक से उसके कॉम्प्लिकेशन में आने लगेगा, उसके कॉम्प्लिकेशन अचानक से आपको दिखेंगे। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उसमें सबसे पहला चीज जो है ब्लीडिंग फ्रॉम अल्सर। यदि आपको वॉमिटिंग में काले कलर का आपको वॉमिटिंग होती है, बहुत हल्की हो रही है, या कॉफी कलर की वॉमिटिंग हो रही है, या आपको बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में हो रही है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि अल्सर के संकेत हो सकते हैं। दूसरा चीज है परफोरेशन, जो अल्सर की वजह से आपके स्टमक लाइनिंग में होल हो जाते हैं, उसकी वजह से परफोरेशन होता है। इससे क्या होगा, एसिड जो है आपके पेरिटोनियम में चला जाएगा और वो आपको काफी नुकसान करेगा। इस चीज में यदि एसिड आपके पेरिटोनियम में चला गया तो ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने गोली मार दी है, ऐसा बहुत तेजी के साथ दर्द होगा, और एक ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें आपकी सर्जरी के अलावा कोई और इलाज इसका है ही नहीं, सर्जरी ही इसका लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको चीज है कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन या आपका ब्लॉकेज टाइप का हो गया है, जो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ एरिया होता है, जैसे पाइलोरस या एंट्रम कहते हैं, यदि उसमें दिक्कत हो रही हो, उसकी वजह से दिक्कत होती है गैस्ट्रिक अल्सर में, उसके कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो आप इसमें क्या होगा, पेशेंट को फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होगी, और यदि फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होगी तो लार्ज वॉल्यूम का यदि वॉमिटिंग हो रही है, यानी आज रात का वो खाया हुआ और अगले दिन सुबह उसका निकल रहा है और सेम टू सेम वही निकल रहा है, तो यानी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से ये दिक्कतें होगी। और ये गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है अचानक से आते हैं, ये लगातार आपके पेट में दर्द नहीं होगा, अचानक से आपको ये कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।